स्वागत है स्टडी गट्स पर। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास का भाग 2 कवर करेंगे, जिसमें 100 PYQ को कवर करेंगे जो यूपीपीसीएस आरओ एआरओ की विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा यूपीपीसीएस 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 101, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची किस जैन ग्रंथ में सबसे पहले मिलती है? तो ये भगवती सूत्र में मिलती है और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अंगुत्तर निकाय में मिलती है। नेक्स्ट है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? तो हर्यक वंश बिंबिसार द्वारा। नेक्स्ट है, महाजनपद काल में सुरसेन महाजनपद की प्रसिद्ध राजधानी कहाँ स्थित थी? मथुरा में। गोदावरी नदी के तट पर स्थित दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो असमक या असक। नेक्स्ट, उज्जैन का प्राचीन काल में ऐतिहासिक नाम क्या था जिसे अवंती महाजनपद की राजधानी माना जाता था? तो अवंतिका। मत्स्य महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के किस आधुनिक क्षेत्र में स्थित था? तो राजस्थान जयपुर का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत था। प्राचीन श्रावस्ती नगर का भूविन्यास पुरातात्विक सर्वेक्षण में किस आकार का मिला है? तो अर्धचंद्राकार मिला है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी जिसे चारों ओर पहाड़ियों से घिरा माना जाता था? तो गिरिवज्र या राजगृह। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था जिसने मगध पर क्रूरता से शासन किया? तो हर्यक वंश, चित्रहंता वंश बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार पहली बार किस शासक द्वारा किया गया था? तो शिशुनाग वंश द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? शिशुनाग वंश। मगध साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो सर्व छत्रांतक, क्षत्रिय विनाशक और एकरट कहलाया? महापदनंद नंद वंश का था ये। सिकंदर महान के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का नियंत्रण था? तो नंद वंश का शासक था घनानंद। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसके दरबार से संबंध था? तो बिंबिसार के दरबार से संबंध था। किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा और सोन नदियों के संगम पर की गई थी? उदयन द्वारा की गई थी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। प्राचीन चंपा नगरी किस महाजनपद की सुप्रसिद्ध राजधानी थी? अंग महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट है, काशी महाजनपद को हर्यक वंश के किस शासक ने वैवाहिक संधि के रूप में प्राप्त किया था? बिंबिसार ने, प्रसेनजीत की बहन से विवाह कर। प्रद्योत किस प्राचीन महाजनपद का अत्यंत शक्तिशाली राजा थे? तो अवंती महाजनपद का था। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बज्जी महाजनपद का प्रशासनिक स्वरूप किस प्रकार का था? एक गणतंत्रात्मक। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से पराजित किया? घनानंद। जैन संप्रदाय के समय प्रथम तीर्थंकर और जैन धर्म के मूल संस्थापक कौन माने जाते हैं? ऋषभदेव। आदिनाथ बोला जाता है इनको। नेक्स्ट है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ मुख्य रूप से प्राचीन काल में किस स्थान से संबंधित थे? वाराणसी काशी से संबंधित थे। कहाँ से? वाराणसी से। नेक्स्ट, कुंडग्राम जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वर्तमान में भारत के किस राज्य में है? तो ये बिहार वैशाली के पास है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर जृंभिक ग्राम। नेक्स्ट, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य और उनके दामाद कौन थे? जमाली। जैन धर्म का आधारभूत नैतिक बिंदु क्या है? अहिंसा। क्या है? अहिंसा। प्रसिद्ध या सप्तभंगी न्याय का सिद्धांत किस धर्म का मूल दर्शन है?
जैन धर्म का है। किस धर्म का? जैन धर्म का। जैन धर्म के त्रिरत्न सिद्धांत के 3 स्तंभ कौन से हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। महावीर स्वामी की मृत्यु निर्माण किस मल्ल गणराज्य के नगर में हुई थी? तो पावापुरी में। जैन संप्रदाय का प्रथम विभाजन के पश्चात दिगंबर संप्रदाय के नेतृत्वकर्ता कौन बने? भद्रबाहु। जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के पश्चात दिगंबर संप्रदाय के नेतृत्वकर्ता भद्रबाहु बने। नेक्स्ट, द्वितीय जैन संगति का आयोजन गुजरात के किस स्थान पर देवर्षि गढ़ी क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में हुआ था? किसकी अध्यक्षता में? देवर्षि गढ़ी क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में हुआ था। कहाँ हुआ था? वल्लभी में, 6ठी शताब्दी। महावीर स्वामी ने अपने धार्मिक उपदेश मुख्य रूप से किस लोक भाषा में दिए? तो प्राकृत भाषा में दिए, अर्धमागधी। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में अपरिग्रह का क्या अर्थ है? क्या अर्थ निर्धारित है? धन या संपत्ति का संचय न करना। नेक्स्ट, महावीर स्वामी द्वारा पार्श्वनाथ के 4 व्रतों को जोड़ा गया 5वां व्रत कौन सा है? 4 व्रतों में जोड़ा गया 5वां व्रत ब्रह्मचर्य है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध श्रवणबेलगोला जैन तीर्थ स्थल कर्नाटक के किस जिले में है? हासन जिला। कौन सा जिला? हासन जिला। नेक्स्ट, मथुरा कला का संबंध मध्य प्राचीन काल में मुख्य रूप से किस धर्म के विकास से रहा है? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म व हिंदू धर्म। प्रसिद्ध अनेकांतवाद दर्शन किस धार्मिक विचारधारा का एक विशिष्ट कोर सिद्धांत है? जैन धर्म का। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनियाँ वर्णित हैं? भद्रबाहु। कौन है कल्पसूत्र के रचयिता? भद्रबाहु। जैन मान्यता के अनुसार कुल कितने तीर्थंकर इस कालचक्र में अवतरित हुए? 24 तीर्थंकर। कितने? 24। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट किस स्थान पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। बुद्ध के जीवन के किस प्रतीक को उनके जन्म से जोड़ा जाता है? तो कमल और सांड। नेक्स्ट, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे जिनसे उन्होंने सन्यास के प्रारंभिक दिनों में सांख्य दर्शन की दीक्षा ली? आलार कलाम। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो निरंजना नदी, फल्गु नदी, बोधगया। बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश बौद्ध इतिहास में क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध ने अपने धार्मिक उपदेश देने के लिए किस जनभाषा का प्रयोग किया था? पाली भाषा का प्रयोग किया था। कौन सी भाषा? पाली भाषा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, बुद्ध के गृह त्याग की घटना का ऐतिहासिक प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध मल्ल गणराज्य के स्थल पर हुआ? तो कुशीनगर, 483 ईसा पूर्व। बौद्ध दर्शन के अनुसार सर्वोच्च धार्मिक लक्ष्य का क्या निर्धारित है? तो निर्वाण, तृष्णा नष्ट हो जाना। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह की किस गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था? सप्तपर्णी गुफा में। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में किस शासक के काल में हुआ था? तो कालाशोक शिशुनाग वंश। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में किस महान मौर्य सम्राट के संरक्षण में बुलाई गई? तो ये सम्राट अशोक। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस। कौन था इसका अध्यक्ष? मोगलीपुत्र तिस। नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में किस कुषाण राजा के काल में हुई जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे? तो कनिष्क के समय में। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया? चतुर्थ बौद्ध संगति में। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन बौद्ध
संघ के नियमों का वर्णन किस प्रसिद्ध त्रिपिटक ग्रंथ में मिलता है? बिना पिटक में। बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन किस पिटक के अंतर्गत किया गया? अभिधम्म पिटक। दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन किस पिटक के अंतर्गत किया गया? अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट, एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को, एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक पर आधारित। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन के दुखों से मुक्ति हेतु किस मार्ग की संकल्पना दी गई? अष्टांगिक मार्ग। कौन सा मार्ग? अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना दी गई। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या क्या शामिल है? बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र बरहूत स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश, सतना जिला। सर्वप्रथम शून्यता का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ वर्डनेस प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? ये थे नागार्जुन। नेक्स्ट, गांधार मूर्तिकला शैली ये दो कला शैलियों का उत्कृष्ट मिश्रण मानी जाती है। भारतीय और यूनानी कला, इंडो ग्रीक। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा सर्वप्रथम किस राजवंश के शासनकाल में बनाई गई थी? कुषाण के काल में। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का साझा केंद्र है? कौशाम्बी। कौन सा? कौशाम्बी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन और हिंद यवन राजा मिनेंडर के संवाद किस पुस्तक में संकलित है? मिलिंद पन्हो। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? बख्तियार खिलजी, 1193 ईस्वी। अशोक के रुम्मनदेई स्तंभ लेख से किस महान ऐतिहासिक घटना की पुष्टि होती है? बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। किस चीज का पता चलता है? रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख से बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट, महायान बौद्ध धर्म में किस बोधिसत्व को पद्मपाणि हाथ में कमल लिए हुए कहा जाता है? अवलोकितेश्वर को कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित है। गौतम बुद्ध की माता महामाया किस क्षत्रिय गणराज्य वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से। किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की थी? तो ये की थी वैशाली में। बौद्ध ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र का प्रतीक चिन्ह क्या निर्धारित है? अष्ट आरा चक्र पहिया। बौद्ध धर्म के अनुसार दुखों का मूल कारण मानवीय चेतना में किसे माना गया है? अविद्या और तृष्णा को, डिजायर। नेक्स्ट, संसार अस्थिर और क्षणिक है, क्षणिकवाद का सिद्धांत किसने दिया था? गौतम बुद्ध ने। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? वैशाली में, आनंद के आग्रह पर। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके अवशेषों को कितने भागों में विभाजित किया गया था? 8 भागों में। 8 स्तूपों का निर्माण हुआ। कितने भागों में विभाजित किया गया था उनके अवशेषों को? 8 भागों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? तो वर्ष 2016 में। बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय मुख्य रूप से किस भाषा में रचित है? पाली भाषा में। वह कौन सा स्तूप स्थल है जिसका संबंध बुद्ध के जीवन की किसी मुख्य घटना से नहीं रहा फिर भी प्रसिद्ध है? तो यह है सांची का स्तूप। नेक्स्ट, बुद्ध के महापरिनिर्वाण मंदिर में लेटी हुई बुद्ध की विशाल प्रतिमा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? कुशीनगर जिले में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक दारा प्रथम डेरियस किस साम्राज्य का था? हखामनी साम्राज्य, ईरान। नेक्स्ट, सिकंदर और पोरस के मध्य झेलम नदी के तट पर लड़ा गया प्रसिद्ध युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो हाइडेस्पीच का युद्ध, झेलम का युद्ध। सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था यह युद्ध। नेक्स्ट, सिकंदर की सेना ने किस भारतीय नदी
को पार करने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया था? तो ब्यास नदी को। सिकंदर का मुख्य सेनापति कौन था जिसने बाद में चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध लड़ा? तो ये था सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट, सिकंदर के भारत आक्रमण 326 ईसा पूर्व के समय तक्षशिला का शासक कौन था जिसने आत्मसमर्पण किया? तो ये था आंभी। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुई? बेबीलोन में हुई। किस स्थान पर हुई सिकंदर की मृत्यु? बेबीलोन। महाजनपद काल में श्रेणियों के प्रधान को किस नाम से पुकारा जाता था? तो ज्येष्ठक या श्रेष्ठिन। प्राचीन भारत में कासार्पण शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता था? सिक्कों क्रय विक्रय हेतु प्रयुक्त धातु मुद्रा के लिए। किसके लिए? सिक्कों के लिए किया जाता था। नेक्स्ट, मगास नामक राजा कहाँ का शासक था जिसके साथ मौर्य सम्राट अशोक के राजनयिक संबंध थे? तो साइरीन का। एपिरेयस मिस्र क्षेत्र का समकालीन। किस राजा के शासनकाल में प्रसिद्ध यूनानी दूत डायोनिसियस पाटलिपुत्र आया? तो ये आया था बिंदुसार या सम्राट अशोक के काल में, डायनोसियस। नेक्स्ट, महाजनपद काल में आहक सिक्कों का निर्माण किस धातु से मुख्य रूप से होता है? तो चांदी धातु से होता है। महाजनपद काल में आहक सिक्कों का निर्माण किस धातु से मुख्य रूप से होता था? तो ये चांदी से होता था। नेक्स्ट, कौशाम्बी किस महाजनपद की सुप्रसिद्ध राजधानी थी जहां प्रसिद्ध राजा उदयन राज करते थे? तो वत्स महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट है, अहिछत्र किस प्रसिद्ध उत्तरी महाजनपद की राजधानी मानी जाती थी? तो अहिछत्र उत्तरी पांचाल महाजनपद की राजधानी मानी जाती थी। दक्षिण पांचाल महाजनपद की मुख्य राजधानी कहाँ अवस्थित थी? काम्पिल्य। दक्षिण पांचाल महाजनपद की मुख्य राजधानी काम्पिल्य थी। नेक्स्ट, मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस आधुनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता था? तो देवरिया और गोरखपुर क्षेत्र। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उड़ीसा कलिंग क्षेत्र में कौन सा प्रमुख राजा चेदी वंश का था? तो ये महामेघवाहन। बाद के काल में राजा खारबेल प्रसिद्ध हुए। बुद्ध काल में अवंती के राजा प्रद्योत के पांडु रोग पीलिया के उपचार हेतु बिंबिसार ने किसे भेजा था? तो ये भेजा था राजवैद्य जीवक को। किसको भेजा था? राजवैद्य जीवक को भेजा था। नेक्स्ट है, जीवक की माता या गणिका का नाम क्या था जो राजगृह की प्रसिद्ध नर्तकी थी? ते सालावती। सिकंदर के साथ भारत आने वाले यूनानी इतिहासकारों में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है? तो यह निर्याकस आने सिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। नेक्स्ट एंड लास्ट है, प्राचीन भारतीय इतिहास में हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख किस धर्म के विकास का प्राचीनतम साक्ष्य है? तो यह है भागवत या वैष्णव धर्म। तो इस प्रकार हमारे टॉप 100 वन लाइनर कवर हुए। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।